इस क्वेश्चन में कह रहा है यंग के द्विस्लिट के प्रयोग में किसी बिंदु पर पहुंचने वाली तरंगों का पथांतर λ/3 है। इस बिंदु पर परिणामी तीव्रता I तथा व्यतिकरण प्रतिरूप में अधिकतम तीव्रता I0 का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखो जहां की पथांतर λ/3 है वहां की तीव्रता कितनी है I। अब देखो अधिकतम तीव्रता कहाँ होती है जहां की पथांतर या तो शून्य हो, ठीक है ना। अधिकतम तीव्रता के लिए पथांतर क्या होनी चाहिए, शून्य या लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, 5 लैम्डा। तो ये अधिकतम तीव्रता के लिए पथांतर चाहिए। ठीक है, तो मैं शून्य ले रहा हूँ। तो यहाँ की इंटेंसिटी कितनी है, मैक्सिमम अधिकतम तीव्रता है जो कि होगी I0। ठीक है ना, अधिकतम तीव्रता पे यही पथांतर होती है। क्लियर। अब देखो अब एक फॉर्मूला क्या होता है, कलांतर इक्वल टू 2π/λ इंटू पथांतर, 2π/λ इंटू पथांतर। तो डेल्टा फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2π/λ इंटू 0। तो डेल्टा फाई इक्वल टू 0। तो जहां की पथांतर 0 है वहां की कलांतर भी क्या है 0। तो अब देखो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आई नेट इक्वल टू 4I डैश। आई डैश जो है एक स्लिट के सोर्स की तीव्रता हुई, एक स्लिट से निकलने वाली प्रकाश की तीव्रता है। तो यहाँ पे एक वर्णी प्रकाश प्रयोग में होती है तो दोनों की तीव्रता आई डैश हो जाएगी। क्लियर ना। कॉस स्क्वायर डेल्टा फाइव बाय 2। तो आई नेट की जगह क्या आ जाएगा, आई नॉट, क्योंकि अभी जहाँ की पथांतर 0 है वहां की बात हो रही है। तो आई नॉट इक्वल टू 4I डैश कॉस स्क्वायर 0/2। तो वो तो 0 हो गया, ये हो गया पहला केस। ठीक ठीक है। अब दूसरा केस क्या है, वहां की पथांतर कितनी है, λ/3। पथांतर हो गई λ/3। डेल्टा x इक्वल टू λ/3। तो वहां की कलांतर हो गई 2π/λ इंटू पथांतर λ/3। इससे कैंसिल, तो डेल्टा फाई कितनी आ गई 2π/3। तो अब वहां की तीव्रता I इक्वल टू क्या हो जाएगी 4I डैश कॉस स्क्वायर 2π/3/2। तो 2 से 2 कैंसिल। तो 4I डैश किसके बराबर है, आई नॉट के। तो 2 से 2 कैंसिल, तो ये क्या आ गया कॉस स्क्वायर π/3। तो I/I0 कॉस π/3 कितना होता है, कॉस 60 बोले तो 1/2 का स्क्वायर। कितना आ गया I/I नॉट इक्वल टू 1/4। तो I अनुपात I0 इक्वल टू 1:4, 1:4। क्लियर। तो ये हो गया।